ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंत आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें प्रथमान योग का पक्षपाती अपन ने कल देखा था। उसको ये पक्ष रहता है कि शास्त्रों में तो सिर्फ प्रथमान योग की ही बात होनी चाहिए। प्रथमान योग में जो कथाएं आदि आती हैं, पुराण आदि होते हैं, उन्हीं की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उनसे जीव पुण्य की तरफ लगता है, पाप छोड़ता है। पुण्य की तरफ लगता है तो अपन कह रहे हैं, वो तो कहता है धर्म की तरफ लगता है, धर्म का रुचिवान होता है और पाप छोड़, ऐसा उसका तर्क था। तो वहां निराकरण किया कि भाई वहां पे दोनों ही काम शिथिलता पूर्वक होते हैं, शिथिलता लिए हुए होता है। और कर्णान योग अथवा अध्यात्म की अपन बात करें तो उसमें दोनों बहुत बारीकी से जाने जाते हैं। बारीकी से जाने जाते हैं तो पुण्य को भी यथावत समझता है और धर्म मार्ग को भी यथावत समझता है, तब फिर उसका जो पाप भाव छूटता है वो पक्का छूटता है। वहां शिथिलता पूर्वक नहीं होता काम, ऐसी बात थी। ये अपन ने कल देखा था प्रथमान योग का। चरणान योग वाला पक्षपाती, इसका प्रश्न बहुत जोरदार है और वर्तमान में भी प्रासंगिक है, क्योंकि अभी भी लोग बहुत से यही कहते पाए जाते। अपन इसको इस तरह से देखें कि ये कर्णान योग वर्सेस चरणान योग नहीं है, बल्कि चरणान योग का विषय वो लोगों को इतना भाता है कि उसको समझना भी नहीं चाहते, सिर्फ करना चाहते हैं बस। चरणान योग का विषय जो है, विषय वो भी व्यवहार से, बाहर की क्रिया या व्रत, तप, भक्ति, पूजा, दान इत्यादि ये सारे जो नाम आए ना इसमें, उसकी रुचि है लोगों को। अरे क्या बैठ जाते हो और बस बातें करते रहते हो, कुछ करो तो पता चले, कुछ करो तो धर्म हो। करना धरना तो कुछ है नहीं, कोरी बस बातें 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 कर, ऐसा उसको लगता है। ऐसे ही चरणान योग वाला भी कहता है कि भैया कर्म का जो कर्म प्रकृति वगैरह के जो ग्रंथ हैं, कर्णान योग के ग्रंथ अथवा जो अध्यात्म के ग्रंथ हैं, उनमें 7 तत्व की बात आई, 6 द्रव्य की बात आई, वस्तु व्यवस्था की बात आई, और भी बहुत सी बातें आई। तो वो सब बातें जान भी लो तो हो क्या जाएगा? 6 द्रव्यों को जान लोगे तो 6 द्रव्य रूप ही रहेंगे। 7 तत्व को जान लोगे तो तत्व रूप ही रहने वाला, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ने वाला। अथवा इधर कर्णान योग की तरफ से देखो तो जान लिया गुणस्थान, क्या करोगे गुणस्थान जान के? क्या सिद्ध कर लोगे? जान ली 5 लब्धि करके बता दो। जान लिया वो श्रेणी मांडने कैसे मांडी जाती है, उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी, क्या कर सकते हैं? कि वहां करना धरना तो कुछ हो नहीं सकता। तो कुछ ऐसी बात करो, ऐसी चर्चा करो जिसको किया जा सके। ये उसका तर्क है सामने वाले का। समझ में आ रही है बात? तो क्या कहता है, ऐसा उपदेश दो कि भैया दान दो, पूजा करो, भक्ति करो, है स्वाध्याय की भी कह देता है वो, कदाचित स्वाध्याय भी करो। वैसे चरणान योग का जिसको पक्षपात होता है ना, वो खुद चरणान योग के ग्रंथ भी कम ही पढ़ता है। वो तो पढ़ता कम है और करता ज्यादा है। बाहर में करता है, व्यवहार से अपन कह रहे हैं, वास्तव में तो क्या करे वो, उसको करने का रस इतना छाया हुआ है कि उसको बस धर्म के नाम पर भी करना 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 ही सूझता है। ये छोड़ो और ये करो, ऐसा काम तो करो और ऐसा कार्य छोड़ो। न तो कुछ छोड़ने की बात है ग्रंथों में, अध्यात्म ग्रंथों में और कर्णान योग के ग्रंथों में, न कुछ करने का उपदेश है। तो हमारे तो समझ नहीं। ये चरणान योग वाला, मतलब चरणान योग का जिसको पक्षपात है, पक्ष नहीं है, पक्षपात है, ध्यान रखना। क्योंकि चरणान योग का पक्ष तो एक समझदार स्वाध्यायी जीव को भी रहेगा, लेकिन वो पक्षपात नहीं रहेगा। पक्षपात और पक्ष में अंतर देखा था ना कल अपन। चरणान योग का पक्ष तो हो, लेकिन पक्षपात ना हो, किसी भी अनुयोग का पक्षपात ना हो।
पक्षपात में तो वो एक तरह से आभासी हो गया, जैसे निश्चयभासी व्यवहाराभासी है ना, वैसा हो गया। ये वास्तविक अभ्यासी नहीं बना, ये उसका आभासी बन गया। तो ये प्रश्न अपन ने कल देखा था, इस शास्त्र में जो जीव कर्म का स्वरूप है वो तो जैसे हैं तैसे हैं ही, उनको जानने से क्या सिद्धि हुई? हिंसादि का त्याग करके व्रत पालो। ध्यान रखना, भी एक एक पॉइंट का जवाब देंगे टोडरमल जी। सबसे पहला क्या था? हिंसादि का त्याग करके व्रत पालने का उद्देश्य। दूसरा, उपवास आदि तप करो। तीसरा, अरहंत आदि की पूजा, नाम स्मरण आदि भक्ति करो। चौथा, दान दो। पांचवा, विषय आदि से उदासीन हो। ये 5 पॉइंट ले उसमें, ये सारे काम करो, ऐसे शुभ कार्य करो तो आत्महित होगा, तो भला होगा। और बोलो, जगत में कौन निषेध करने वाला है? सबको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात। कुछ करोगे तो फल लगेगा, कुछ करना धरना तो है नहीं, कोई बातें बातें करते रहो बस। साथ है इनका प्ररूपक चरणानुयोग का उपदेश आदि करना। इसलिए कहते हैं कि इनके जो प्ररूपक चरणानुयोग के ग्रंथ हैं उनका उपदेश करो। ये क्या तुम गोमट सार लेकर के बैठ गए, ये क्या तुम लब्धि सार, क्षपना सार, समय सार इत्यादि लेकर बैठ जाओ, ये उसका कहना। प्रश्न समझ में आया? 5 बिंदु उठा करके उसने कहा और सीधी बात कही कि भाई करने की बात करो, कुछ कुछ बाहर में क्या किया जाए, बाहर में आचरण कैसे सुधारा जाए, कैसा क्या काम किया जाए, ये बात। इनमें क्या धरा है कर्म कांड आदि में, जीव कांड कर्म कांड। ताको कहिए है, देखो क्या कहते हैं, हे स्थूल बुद्धि। क्या नाम दिया उसको? स्थूल बुद्धि, बिल्कुल मोटी बुद्धि वाला, अथवा स्थूल जो शरीर की क्रिया सिर्फ उस पर दृष्टि रखता है, इसलिए स्थूल बुद्धि। शरीर की क्रिया स्थूल है ना, आत्मा के परिणाम सूक्ष्म, तो इसकी दृष्टि किधर है? शरीर की तरफ, शरीर की क्रिया की तरफ, इसलिए इसका बिल्कुल उचित नाम है स्थूल बुद्धि। ऐसे आगे और भी नाम देंगे क्या, जैसे वो अध्यात्म वाला आएगा तो वहां आएगा सूक्ष्माभास बुद्धि, ऐसे अलग अलग जगह नाम देंगे। पक्षपाती को तो उसको तो पापी कहा सीधे ही, दुष्ट बुद्धि, पाप बुद्धि। यहाँ इसको चरणानुयोग वाले को पापी तो कहा, लेकिन इसको कहा है स्थूल बुद्धि, क्योंकि इसकी नजर स्थूल क्रियाओं पर, बाहरी शारीरिक क्रियाओं पर। पढ़ते इसको, देखो, ते व्रताधिक शुभ कार्य कहे, ते करने योग्य ही है, परंतु ते सर्व सम्यक तो बिना ऐसे हैं जैसे अंक बिना बिंदी, और जीवादिक का स्वरूप जाने बिना सम्यक्त्व का होना ऐसे जैसे बांझ का पुत्र। कहते हैं जीवादिक जानने के अर्थ इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य कर। बहुरी ते जैसे व्रताधिक शुभ कार्य कहे और तिनते पुण्य बंध हो है, तैसे जीवादिक का स्वरूप जानने रूप ज्ञानाभ्यास है, सो प्रधान शुभ कार्य है, याते सातिशय पुण्य का बंध हो है। बहुरी तीन व्रतादिक ने विषय भी ज्ञानाभ्यास की ही प्रधानता है, सो कहिए। अभी तो इस उत्तर की भूमिका बनाई है, 5 पॉइंट रखे थे ना उसने प्रश्न में, अब इस उत्तर में ये 5 बिंदुओं के अलग अलग जवाब देंगे। पहले तो ये समझो, हे स्थूल बुद्धि, तूने जो व्रतादिक शुभ कार्य कहे हैं, जो तू इतने सारी चीजें तूने गिनाई कि व्रत करो, व्रत आदि पालो, भक्ति करो, दान दो, तप करो, है, या विषय आदि का सेवन छोड़ो, ये सब जो तूने शुभ कार्य कहे हैं वो तो करने योग्य, हम उनकी कब मना कर रहे हैं? हम करना नहीं योग्य अध्यात्म की बात करते हैं, तो इसमें क्या व्रत तप दान इत्यादि का निषेध आ जाता है? अध्यात्म पढ़ने वाले के क्या भक्ति आदि का निषेध हो जाता है? स्तुति पूजा आदि का निषेध हो जाता है? दान का निषेध हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता, उसमें तो कोई ऐसी निषेध की बात है नहीं। वो जो शुभ कार्य कहे हैं वो तो करने योग्य ही है, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लेना, परंतु ते सर्व सम्यक बिना ऐसे जैसे अंक बिना बिंदी। देखो टोडरमल जी की शैली देखो कैसे घुमा करके विषय पर ले जाते। वो पीछे पढ़ रहा था ना, ये जो 5 पॉइंट उसने बताया, ये सारे शुभ क्रियाओं के, शुभ भावों के, तो वो उन्होंने कहा कि ये सारे शुभ भाव कैसे हैं? ये अंक बिना बिंदी जैसे, माने मर्जी पड़े जितने जीरो लगा ले आगे, है ना, जितनी मर्जी पड़े उतने जीरो लगा ले, हासिल क्या होना है? कुछ भी नहीं। अगर अंक नहीं है उसके आगे 1 2 3 4 आदि नहीं है,
तो वो शून्य कितने भी हों, उन सबका हासिल क्या निकलेगा, क्या फल निकलेगा? जीरो, शून्य, कुछ भी नहीं। तो फिर सम्यक तो प्राप्त करें। और जीवादिक का स्वरूप जाने बिना सम्यक्त्व का होना ऐसे जैसे बांझ का पुत्र। लो, जीवादि का स्वरूप जाने बिना सम्यक्त्व पैदा नहीं हो सकता, जैसे बांझ के पुत्र पैदा नहीं हो सकते। समझ में आई बात? देखो तो सही तोडरमल जी के उदाहरण। पहले क्या कहा था, वो ज्ञान बिना, है ना, श्रद्धान कैसा बताया था? आकाश के फूल के समान। ऐसा आया था ना पहले, भी 2-1 दिन पहले तो देखा था। जाने बिना वो श्रद्धान तो आकाश के फूल के समान है। वैसी की वैसी बात यहाँ पर है। आकाश का फूल बोलो चाहे बांझ का पुत्र बोलो, एक ही बात। देखो न्याय शास्त्र में उदाहरण आता है असंभव बातों के लिए। कैसा कि एक बांझ का पुत्र सींग वाले गधे के ऊपर बैठकर और आकाश के फूलों की माला पहनकर, या आकाश के फूलों की माला पहन करके शादी करने निकला है। बोलो कितनी सच्चाई है इस बात में? न तो बांझ का पुत्र होता है, न गधे के सींग होते हैं, न आकाश के फूलों की माला बन सकती, क्योंकि फूल ही नहीं होता। वो सारे असंभव कार्य हैं। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जीवादिक का स्वरूप जाने बिना सम्यक्त्व का होना। जीवादि का स्वरूप अगर नहीं जानेगा तो सम्यक्त्व नहीं होगा। तो मत हो, हमको क्या फर्क पड़ता है? अरे सम्यक्त्व नहीं होगा तो तेरे व्रत, तप, भक्ति, पूजा, दान इत्यादि ये सब शून्य है। सम्यक दर्शन के बिना ये सारे व्यर्थ है, और जीवादि को जाने बिना वो सम्यक तो असंभव। तब क्या करना? इस सम्यक दर्शन के लिए तो जीवादि को जानना पड़ेगा ही पड़ेगा। कहते हैं इसलिए जीवादिक जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना। माने जीवादि जो तत्व है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, वस्तु व्यवस्था है, इनको जानने के लिए तू ये शास्त्रों का अभ्यास अवश्य कर। अगर ये तो अभ्यास नहीं करता है, यहाँ तो हालांकि इस ग्रंथ की बात है, बाकी तो अपन शास्त्रों पर सब पर लगाओ, अध्यात्म पर भी लगाओ, इनका अभ्यास अगर नहीं करता है तो जीवादि के बारे में सही सही ज्ञान तुझे नहीं होगा। नहीं होगा तो सम्यक तो पैदा नहीं होगा, और सम्यक तो नहीं होगा तो ये जिन पूजा, भक्ति और ये दान, तप इत्यादि का तुझे विशेष रस है, ये कुछ भी फल देने वाले। इसलिए अगर इनको सफल बनाना है तो तुझे जीवादि तत्वों के बारे में भली भांति जानना समझना पड़ेगा, और उसके लिए तो शास्त्राभ्यास ही एकमात्र शरण है। ये तो बात हो गई इसकी जरूरत की, है ना। अभी प्रश्न का जवाब पूरा नहीं आया है। अभी तो ये इस बात की जरूरत कि ये क्यों है जरूरी, ये पढ़ना जरूरी क्यों है, शास्त्राभ्यास क्यों जरूरी। अब बात कर रहे हैं कि तूने जो व्रतादि शुभ कार्य कहे, है ना, उनको शुभ बताया और उनसे पुण्य बंध होना बताया। कहा ना उसने कि इनसे पुण्य बंधता है, पाप से छूटता है जीव, धर्म मार्ग में लगता है। तो कह रहे हैं कि आजा इनकी भी परीक्षा कर रहा है। ऐसे जीवादिक का स्वरूप जानने रूप ज्ञानाभ्यास है, सो प्रधान शुभ कार्य है। ये जितने भी कार्य तूने बताए हैं, चाहे भगवान की पूजा, स्तुति आदि भक्ति, चाहे दान, चाहे व्रत, चाहे तप, चाहे और जो भी शुभ कार्य सूझते हैं वो सारे के सारे, उन सब में प्रधान शुभ कार्य कौन है? प्रधान शुभ कार्य तो एकमात्र ये ज्ञानाभ्यास। प्रधान शुभ कार्य कहा इसको? कैसे कह सकते हो आप यही प्रधान है, सबसे ज्यादा पुण्य इसमें बंधता है, कैसे कह सकते हो? देखो लोगों को अभी भी है ना दिमाग में बहुत वो रहती है उलझन, इतना पक्षपात रहता बाकी सब क्रियाओं का तो कि उनमें ही विशेष पुण्य बंधता है। स्वाध्याय में उनको पुण्य लगता ही नहीं, स्वाध्याय में विशेष शुभ भाव उनको लगता ही नहीं। वो सोच ही नहीं पाते हैं कि ये स्वाध्याय सबसे ज्यादा शुभ भाव वाला है, स्वाध्याय सबसे ज्यादा शुभ भाव और पुण्य बंधन कराने वाला, पुण्य बंध कराने वाला कार्य है। ये उनको मालूम ही नहीं पड़ता, स्वीकार ही नहीं करते इस बात। नहीं साहब करते हैं। मैं बताऊं कैसे नहीं करते। किसी से भी अगर ये कहा जाए कि भैया 24 घंटे में से आधा 1 घंटा तो तुम धर्म के लिए, शुभ भाव के लिए, पुण्य के लिए तो निकालो, तो खट से उसका क्या जवाब आता कि आधा 1 घंटा तो हम सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, प्रक्षाल, पूजा, अभिषेक, भक्ति ये सब करते हैं, फिर उसके बाद देखो समय नहीं मिलता। माने अगर शुभ कार्य के लिए 1 घंटा लगाना है तो जीव किसमें लगाएगा?
वो बाकी की क्रियाओं में लगा देगा, स्वाध्याय में नहीं लगा, और चीजों में लगा देगा, स्वाध्याय में नहीं लगा है। समझ में आ रही है बात? अष्टमी चतुर्दशी पे क्या होता है? अष्टमी चतुर्दशी पे वो भूखा रह करके दिन भर सो जाएगा भले, लेकिन थोड़ा बहुत भोजन लेकर के और अपने विषयों की वो आसक्ति घटा के 2-4 घंटे स्वाध्याय नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? उसको वो क्रिया बहुत विशेष लगती है, उससे विशेष शुभ लगता है इसको, जबकि होता नहीं है उसमें। यहाँ क्या कह रहे हैं टोडरमल जी कि ज्ञानाभ्यास है सो प्रधान शुभ कार्य है। ये तो अंडरलाइन करने जैसी चीज है। ज्ञानाभ्यास प्रधान शुभ कार्य, सबसे प्रमुख शुभ कार्य, सबसे ज्यादा पुण्य बंधन कराने वाला अगर कुछ है तो ज्ञानाभ्यास है, बाहर की इन सब क्रियाओं में। ऐसा सुन कहते हैं ना, स्वाध्याय से साथी से पुण्य बनता है, ये आ रहा है ना आगे? हाँ अच्छा, स्वाध्याय से साथी से पुण्य बनता है, यही लाइन है आगे। तो और साथी से पुण्य बनता, साथी से पुण्य से क्या क्या होता है इतना सा और आप बता देना। सातिशय पुण्य से आपको मतलब वापस ये सामग्रियां मिल जाएंगी। सातिशय पुण्य वो है कि वापस से आपको देव शास्त्र गुरु ये सच्चे शास्त्रों को समझने की बुद्धि, ये सारी चीज सातिशय पुण्य से मिलती है। ये अलग ही तरह का पुण्य है। जगत का जितना भी पुण्य है वो तो सब इधर का उधर ट्रांसफर हो जाता है। क्या उसके फल में कोई वस्तु मिल गई, जैसे मान लो रुपया मिला पुण्य के उदय से, अब वो रुपये की जगह आपने उस रुपये से कुछ सामग्री खरीद ली, विषय भोग लिया है, तो है ना, वो सामग्री लिया है, तो वो सारे काम वो उन तो वो तो पाप बंधा देगा वापिस। हाँ, पाप वो बंधा बंदी देगा, तो वो तो वो हाँ, पुण्य पुण्य के तो फल में पाप ही पाप है। बंधा देगा वो। हाँ यही तो कह रहा हूँ, हाँ, वो पुण्य तो पाप का ही कारण है, ये उसका साथी फल से पाप वाले में, में जाना। हाँ सातिशय पुण्य जो बनता है इसमें आपको फिर से पाप नहीं बंधे। हाँ सातिशय पुण्य ऐसी सामग्री दिलाएगा कि जिससे वापस आप धर्म मार्ग में लग सकते। ये सातिशय पुण्य का काम। हाँ, ये विशेषता है इसकी। ये लिखा है ना यहाँ पे कि ज्ञानाभ्यास है सो प्रधान शुभ कार्य है, याते सातिशय पुण्य का बंध हो है। बाकी क्रियाओं में सातिशय पुण्य की गारंटी नहीं है, ज्ञानाभ्यास में सातिशय पुण्य की गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये समझ करके करता है। ध्यान रखना, स्वाध्याय का पक्ष भी यहाँ ले रहे हैं तो वो समझ पूर्वक करने की उसमें सातिशय पुण्य है। नहीं तो लोग अब क्या यूं सोचे कि अरे देखो देखो स्वाध्याय से सातिशय पुण्य होता है, एक काम करो 24 घंटे मोबाइल चलने दो, हैं, ऑनलाइन जितने भी स्वाध्याय आती है, प्रवचन आते हैं, सब सुनते रहो, 24 घंटे चलने दो, है? बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होना। बिना समझे करे तो उसमें भी सातिशय पुण्य नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ ज्ञानाभ्यास लिखा, ज्ञानाभ्यास, ना कि पठन पाठन सुनना। ज्ञानाभ्यास माने कि जो भी पढ़ा है उस पर विचार करे गंभीरता से, जो सुना है उस पर विचार करे गंभीरता से, निर्णय करे। सबसे खास बात ये सत्ता स्वरूप के तो प्रारंभ में ही देखा था ना अपन, खूब जिंदगी भर ही सारे ही काम करता रहे और शास्त्राभ्यास नहीं करे तो व्यर्थ है। जिंदगी भर शास्त्राभ्यास करता रहे लेकिन विचार कुछ नहीं करे तो व्यर्थ है। और जिंदगी भर तो विचार ही विचार करता रहे और निर्णय नहीं निकाले तो व्यर्थ। बिना निर्णय के तो वो शास्त्राभ्यास भी किसी काम का। तो यहाँ पे तो ज्ञानाभ्यास शब्द का प्रयोग किया, देखो टोडरमल जी ने, जीवादि का स्वरूप जानने रूप ज्ञानाभ्यास, ना कि किताब लेकर पढ़ने रूप ज्ञानाभ्यास, ना कि कुछ सुनने रूप ज्ञानाभ्यास। पंडित जी, ज्ञानाभ्यास में चिंतन करो, उस पर मनन करो, उस पर गहराई से ध्यान करो, हाँ वही होगा। हाँ वही है, उसी की बात है। और उसके साथ साथ निर्णय निकाले, क्योंकि चिंतन ही चिंतन करता रहे लेकिन निर्णय नहीं निकाले तो फायदा क्या उस चिंतन। सही है। इतनी लड़कियां देख ली हमने, लड़के के लिए वहां भी हुआ है, पूरे उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, है? हजारों लड़कियां देख ली, फाइनल किसको करा? निर्णय क्या निकाला? कि निर्णय तो कुछ भी नहीं निकाला। सही। तो फिर वो सारी मेहनत बेकार, ऐसा समझना। ऐसे जीवादि का स्वरूप जानने रूप, स्पष्ट तो लिखा है टोडरमल जी ने। ज्ञानाभ्यास किसको कहा? जीवादि का स्वरूप जानने रूप, ना कि वो अक्षरों को पढ़ने रूप, ना वो मोबाइल को सुनने रूप,
तो वो सब नहीं करेगा, अरे वो सब होगा, उसकी मना कहाँ है, लेकिन खास चीज है कि उसमें वो चिंतन चले, विचार चले, निर्णय करे, वो ज्ञानाभ्यास। जीवादिक को जानने रूप मतलब निज भगवान आत्मा को जानने रूप इसमें प्रधान है। इसमें वो आखिर में निकलेगा, वो आखिर में वही निकलेगा, क्योंकि जीवादि को जानने में किसको जानना है, किसके लिए जानना है? 7 तत्वों को जानना 7 तत्वों को जानने के लिए नहीं होता, उनमें से जो सारभूत जीव अपन स्वयं है, उस जीव तत्व को जानने के लिए होता है। आखिर में तो वहीं तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके पहले भूमिका में सारे के सारे तत्व भी उस विचार में आते हैं। वो जो विचार श्रेणी चलती है उसके अंदर ये सारी बातें होती हैं, और धीरे धीरे सब दूसरी चीजें हटती जाती हैं, आखिर में एक अपना शुद्ध भगवान आत्मा वही बचता है। तो जीवादि का स्वरूप जानने रूप जो ज्ञानाभ्यास है सो प्रधान शुभ कार्य है। याते सातिशय पुण्य का बंध हो है, ऐसा पुण्य जो ना आप पूजा में बांध सकते, ना भक्ति में, ना दान में, ना तप में, ना व्रत में, न यात्रा में, और जो भी आपको शुभ भाव ख्याल में आता है उनमें किसी में नहीं बंधेगा जितना ज्ञानाभ्यास। ये पक्की बात है। अरे छोटा सा उदाहरण है, देखो, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। मुनिराज आत्मलीन रहते हैं, ठीक है ना, उस समय कुछ भी शुभ भाव नहीं करते, ठीक है, बुद्धिपूर्वक तो नहीं करते। ये बताओ उनके जो उस समय पुण्य बन रहा है, एक तो वो, दूसरा व्रती श्रावक 5वें गुण स्थान वाला, वो जीव अभी भक्ति में या पूजा में लगा हुआ और बहुत उसके शुभ भाव गजब के उमड़ रहे हैं, उसके जो पुण्य बन रहा है, दोनों में किसके ज्यादा पुण्य बनना है? किसके ज्यादा पुण्य बनना है? वो जो श्रावक लगा हुआ है उसके जितना पुण्य बनता है, वो शुभ भाव करते करते जितना पुण्य बनता है, उससे ज्यादा मुनिराज बिना शुभ भाव किए वो पुण्य बांध लेते हैं। तो कहने की बात है, तो स्वयं में वो बंधता है, उनको चाह नहीं, वो आत्मलीन होने पर है, समझ। दूसरा 5वें गुण स्थान वाला व्यापार आदि करे, युद्ध करे, और 4थे गुण स्थान वाला इधर शास्त्राभ्यास कर रहा है, विचार कर रहा है, तो भी बोलो किसके ज्यादा पुण्य बनना है? गंभीरता से विचार करना है ना, वो निर्जरा की तरफ से सोच लेना, और कुछ नहीं। तो किसके निर्जरा ज्यादा है? 4थे गुण स्थान वाला आत्मलीन हो तो भी इतनी निर्जरा नहीं, और 5वें गुण स्थान वाला युद्ध लड़ते हुए भी उससे ज्यादा निर्जरा। ऐसे 4थे गुण स्थान वाला विषय कषायों में लगा हुआ हो, और पहले गुण स्थान वाला खूब भगवान की भक्ति में दत्त चित्त होकर के और सारे काम कर रहा, अरे और शास्त्राभ्यास भी कर रहा, बोलो किसके ज्यादा? ये किसका फल है? ये फल है एक तो सम्यक दर्शन का, दूसरा सम्यक दर्शन के पहले जो ज्ञानाभ्यास चला था, और सम्यक दर्शन के बाद भी जो ज्ञानाभ्यास चलता, तत्व विचार चलता रहता, उसका फल। अब बोलो किसमें है सातिशय पुण्य? इसलिए बिल्कुल सटीक बात है, सैद्धांतिक बात है कि जीवादि का स्वरूप जानने रूप ज्ञानाभ्यास है सो प्रधान शुभ कार्य है, प्रमुख शुभ कार्य है। याते सातिशय पुण्य का बंध हो है, बहुरी 3 व्रताधिकनी जिनके नाम उसने लिए, उन व्रताधिकनी में भी यानी उनमें भी ज्ञानाभ्यास ही की प्रधानता। क्या मतलब? कि वो जो तुमने व्रत आदि की बात करी उसमें भी ज्ञान ही प्रमुख है, जो तप की बात करी उसमें भी ज्ञान ही प्रमुख है, और जो भक्ति आदि की बात करी उसमें भी ज्ञान प्रमुख है, दान में भी ज्ञान प्रमुख है, सब में ज्ञान। कैसे है? अब वो एक एक अपन देख। जो जीव प्रथम जीव समास आदि जीवादिक के विशेष जाने, पीछे यथार्थ ज्ञान करी हिंसादिक को त्यागी व्रत धारे, सोई व्रती है। बहुरी जीवादिक के विशेष जाने बिना कथनचित हिंसादिक का त्यागते हैं, आपको व्रती माने तो व्रती ना। कहते हैं व्रत पालने विषय ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। देखो ये ख्याल में आ रहा है आपको? ये सारी की सारी चीजें मोक्ष प्रकाशक जैसी झलक रही है, नहीं झलक रही? 7वें 8वें अधिकार में यही बात है। क्या कहा? जो जीव प्रथम जीव समास आदि जीवादिक के विशेष जान। ये बताओ मुझे अहिंसा व्रत पालना है, अहिंसा व्रत पालने के लिए मुझे क्या करना होगा? पहल तो तू ये जान कि अहिंसा माने क्या, है ना। चलो ऊपर ऊपर से अपन ने जान लिया जीवों का घात नहीं करना, है ना, जीवों की रक्षा करना। तो जीव कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, ये जाने बिना कैसे अहिंसा पाल लेगा? जिसको ये ही नहीं पता हो कि बिना छने पानी में इतने इतने जीवों का घात होता है, वो जीवों की अहिंसा पाल लेगा?
जिसको यही नहीं पता हो कि ऐसे तो संगी जीव होते हैं, ऐसे असंगी जीव होते हैं, इस प्रकार के प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे अप्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे सूक्ष्म होते हैं, ऐसे बादर होते हैं, जिसको ये सब मालूम नहीं, वो कैसे साधेगा बताओ? कैसे साध लेगा? व्रतादि पालना चाहता है, शुद्ध भोजन शुद्ध भोजन करना चाहता है, उसको मालूम भी है ये जीवों की, ये जो भोजन की मर्यादा है, ये मर्यादा किस हिसाब से, क्यों है ये मर्यादा, क्या कारण है मर्यादा का, मर्यादित भोजन के लिए क्यों इतना जोर दिया जाता? जिसको उन जीवों के बारे में पता नहीं हो वो कैसे साधेगा बताओ? अहिंसा व्रत कैसे साधेगा? किसी भी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना, यही है ना मोटी मोटी परिभाषा, हिंसा की परिभाषा यही है। और अहिंसा की कि नहीं मारना, नहीं सताना, नहीं दिल दुखाना, तो उसके लिए मुझे ये तो जानना पड़ेगा कि ये जीव कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सामने वाला ये जो है ये जीव है या नहीं है, तो मैं इसकी किस प्रकार से रक्षा करूं या कैसे इसका घात नहीं करूं, तब जाके ये विचार चलेगा ना। तो इसलिए अगर अहिंसा व्रत भी पालना है तो पहले जीव समास आदि सबका ज्ञान बराबर, उसको जाने बिना जो अहिंसा साधता उसकी अहिंसा सच्ची, उसको मालूम ही नहीं, उसको पता ही नहीं। अरे अच्छे अच्छे चरणानुयोग वाले देखे हैं जिनको मर्यादा का ज्ञान नहीं, भक्ष भक्ष का ज्ञान नहीं, समझ में आई बात? भक्ष भक्ष का ही विचार नहीं, द्विदल का विचार नहीं, जो बड़े बड़े अभक्ष उनका ही विचार नहीं है, और बस चरणानुयोग पालना, जैसा लिखा हुआ मिल गया, जैसा पढ़ लिया या किसी ने कह दिया वैसा कर लिया। किसमें घात है जीवों का, क्यों है, किस प्रकार से है, वो सारी बात समझेगा कैसे अगर इसको ये जीवों के भेद वगैरह पता नहीं होगा। क्या कहा? जो जीव प्रथम जीव समास आदि में ना समास भी आ गए, मार्गणाएं भी आ गई है ना, और चीजें भी आ गई, उन सबको जो जीवादि के विशेष हैं, जीवादि के विशेष जान करके और पीछे यथार्थ ज्ञान करके, देखो दोनों चीजें आ गई, कर्णानुयोग भी आ गया और द्रव्यानुयोग भी आ गया। पीछे यथार्थ ज्ञान करके हिंसादिक को त्यागी व्रत धारे, हिंसादिक को त्याग कर व्रत धारण करता है, सोई व्रती है। ये व्रती की परिभाषा क्या है? व्रती की परिभाषा कि पहले तो जीवादि के विशेष जाने और फिर यथार्थ ज्ञान करे। ये शब्द क्यों डाला टोडरमल जी ने, यथार्थ ज्ञान? यथार्थ ज्ञान ये कि मैं भी जीव हूं और ये भी जीव है, तो जैसे मैं दुखी होता हूं, मैं सुखी होता हूं, ऐसे सुख दुख का वेदन इनको भी होता। एक तो ये यथार्थ है। दूसरा कि वास्तव में जीव का तो घात कभी होता नहीं, लेकिन चूंकि संसारी जीव ये शरीर के आधार से रहते हैं और शरीर को कष्ट देने पर इनकी उसमें एकत्व बुद्धि होने से इनको भी बहुत कष्ट होता है, ये भी दुखी होते हैं। ये यथार्थ वस्तु अवस्था का ज्ञान कि वास्तव में तो मैं बचाने और मारने वाला हूं नहीं, लेकिन फिर भी इन भावों की वजह से ये जीवों का घात होता है, मेरा स्वयं का घात होता है, राग आदि भावों से मेरा स्वयं का घात होता है। ये सारी बात जब इसको समझ में आए उसके बाद ये हिंसादि का त्याग करके व्रत ले लो, वो व्रत। किसको कहा व्रती? कि बस हमने तो उन्होंने नियम दिलाए थे तो ये नियम ले लिए और हम व्रती हो गए। होते हैं ना बहुत से, तो उन्होंने इतनी प्रतिमा दे दी और हमने इतनी प्रतिमा ले ली। उन्होंने कहा ये व्रत धारण कर लो, हमने व्रत धारण कर लिया। हमने तो प्रथमानुयोग में से ही पढ़ा कि वो बालिका को उनने मुनिराज ने या उस बालक को ये व्रत दे दिए और उसने वो व्रत ले लिए। ये व्रत देने और लेने का खेल हो गया, मालूम ही नहीं है कि कैसे है क्या है, कुछ भी नहीं पता। हाँ तो उसका आशय समझाया ना टोडरमल जी ने, प्रथमानुयोग की वचन विवक्षा पढ़ो, उसका प्रयोजन क्या है, कथन पद्धति क्या है, किस तरह से कथन किया जाता है, ये तो समझने की बात है। उन्होंने दे दिया और इन्होंने ले लिया का क्या मतलब है? कि उन्होंने उपदेश दिया, उसको यथार्थ समझाया, इसने समझा और इसको समझ में आया तो लिया, इसको उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया, उन्होंने दिए और इसने लिए। वास्तव में क्या ऐसे देना लेना होता है क्या कि जाओ मैंने दे दिया तुमको ये व्रत ले लेना, और उसने भी ले लिए, है हो गया? कि महाराज ने 3 प्रतिमा दे दी, इनके 3 प्रतिमा हो गई, उन्होंने इसको 7 प्रतिमा दे दी, इसके 7 प्रतिमा। तो बहुत से तो ऐसे सीधे हैं कि मांगने लग जाते कि हमको तो एक भी नहीं मिली, आपने तो प्रतिमाओं का नाम लिया था, कहाँ मिली? तो पहले ये समझने की चीज है। टोडरमल जी का अनंत उपकार है, वो 8वां अधिकार नहीं लिखते ना तो ये बातें समझ में ही नहीं आती।
ये देखो यहाँ पे तो दी है व्रति की परिभाषा। क्या परिभाषा है कि जीव समाज आदि जीवादि के विशेष जाने। पहले तो जीव के विशेष यानी कि जीव के जो भेद हैं, प्रभेद हैं, तरह तरह के कैसे कैसे जीव होते हैं वो सब जाने। पीछे यथार्थ ज्ञान करी, अध्यात्म और सिद्धांत इन दोनों को बराबर समझ करके यथार्थ ज्ञान करके फिर हिंसादिक को त्याग करके व्रत धारण करे तो ही व्रत। ये अहिंसा पे घटाया, मैं दूसरी चीज पे घटाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा जान करके, क्योंकि और कुछ हो नहीं हो, लोगों को विशेषकर महिलाओं को ऐसे व्रत लेने का बहुत शौक होता है। कैसे? हमने तो इतनी साड़ी का नियम किया, हमने तो परिग्रह सीमित कर लिया, हमने तो इतने रुपए रख लिए, और फिर बाद में पूछेंगे मैंने तो इतने रुपए का नियम लिया था लेकिन अब तो इतने रुपए में काम ही नहीं होता है, और ये और वो बहुत सारी बातें हैं। होता है ना, दिमाग में ऐसे फितूर चलते हैं बहुत से लोग, महिलाओं के खास तौर पर चलते हैं, इतनी साड़ी का नियम ले लिया, इतने कपड़ों का नियम ले, पुरुष भी लेते हैं। यहाँ भी वही लगाना कि पहले तो परिग्रह का विशेष समझे कि परिग्रह वास्तव में कहते किसको है, क्या है परिग्रह वास्तव में, बाहर का ही परिग्रह है कि अंदर का भी परिग्रह है? वो जो उसके प्रति ममत्व का परिणाम है वो भी परिग्रह है या नहीं, और फिर मिथ्यात्व आदि वो सब तो खैर बताया ही है, लेकिन अभी मोटे मोटे तौर पर देखे हैं तो जो भाव परिग्रह है उसकी तो पकड़ हो खुद को, और उसके बाद फिर विशेष ये भी जाने, क्या कैसा विशेष जाने, यहाँ जो लिखा ना यथार्थ ज्ञान, तो यथार्थ ज्ञान करे कि परिग्रह का ग्रहण करने वाला मैं हूं या नहीं, वास्तव में ये वस्तुएं मेरी होती भी हैं या नहीं होती कि कोरा में इनको मानता रहता। माने वो कर्णानुयोग के साथ साथ अध्यात्म चले, वो विशेष जान करके और यथार्थ ज्ञान करे, उसके बाद फिर वो उनको त्याग करके व्रत धारण करे तब व्रत। और यहाँ तो बस ऐसे किया, मैंने तो इतना नियम ले लिया, ऐसा नियम ले लिया, पढ़ के आओ मोक्ष प्रकाशक में प्रतिज्ञा के प्रकरण पहले लिए ना अपन ने, 204 पेज, 203, 204, 238, 39, गंभीरता से पढ़ो इनको, तब जाके मालूम पड़ेगा कैसे नियम लिए जाते हैं, कैसे निभाए जाते हैं। यहाँ तो जोश जोश में ले लेते हैं, दिलाने वाले दिला जाते हैं, लेने वाले ले लेते हैं, तो बस चलता रहता है। कौन है व्रती? जो पहले उस बात को, यहाँ जीवादि के संबंध में बात थी क्योंकि अहिंसा का प्रकरण, हर चीज के विशेष को जाने और फिर यथार्थ ज्ञान करके फिर वो जो भी उसको त्याग करना है, ग्रहण करना, उस हिसाब से व्रत धारण करे तो ही व्रती है, उसको कहते हैं व्रती, वो होता है व्रती। ऐसे वो होते हैं ना, वो डब्बे रखे रहते हैं, क्या कौन से डब्बे? मंदिर में पर्चियों के, नियम के डब्बे, आज ये पर्ची निकाली ये नियम, ये पर्ची निकाली ये नियम। बचपन में बहुत लोग लेते हैं, मतलब हम लोगों ने भी देखा बचपन में तो, या फिर कहीं पे वो चक्र रहता है और उस चक्र को घुमाओ, जिस पे आ गया वो नियम ले लेना आज, या चार्ट बना रहता है, आंख बंद करके उंगली लगाओ वो नियम ले लेना, ऐसे नियम लिए जाते, ऐसे व्रत होते। बिना जांचे समझे, बिना खुद के परिणामों को तोले, आगे परिणाम कैसे क्या रहेंगे उनका बिना विचार किए कैसे नियम लेगा, कैसे व्रती होगा? ये सब मूर्खताएं हैं, समझ में आ रही बात? व्रती कैसा होता है कि जिस संबंध में उसको व्रत लेना है पहले उसका विशेष जाने, उसके बारे में यथार्थ ज्ञान करे, और फिर जो भी प्रतिज्ञा लेनी है ग्रहण की या त्याग की, तब जाकर के वो व्रती कहलाता, व्रत धारण करना। इसका विशेष विस्तार तो वह मोक्ष प्रकाशक में भी है, प्रतिज्ञा के प्रकरणों में, वहां से देख सकते हैं। यहाँ तो बात इतनी है कि ये सामने वाले ने जो प्रश्न उठाया था ना, कुछ व्रत आदि पालो तो दम है, ये क्या है, ये बस बातें ही बातें। चरणानियोग की बात करो, चरणानियोग का काम करो। यहाँ कह रहे हैं कि तू व्रती बन जा, पहले व्रती कैसे होते हैं ये समझ लो। बहुरी जीवादिक के विशेष जाने बिना कथनचित हिंसादिक के त्यागते हैं, आपको व्रती माने तो व्रती नहीं, वो व्रती नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अभी विशेषता मालूम ही नहीं, किसको कहते हैं जीव, कैसा होता है जीव, और कैसे कैसे जीवों को दुख पहुंचता है ये उसको पता ही नहीं, कैसा व्रती वो? इस संबंध में समझना हो तो 7 तत्व संबंधी भूल जो 7वें अधिकार में दी है वहां पढ़ना, संवर तत्व संबंधी भूल है, और वहां पे वो किसको तो समिति कहता है, किसको वो जो व्रत आदि है उनको क्या समझता है, और सब चीजें आएंगी वहां। तो
पूरी डिटेल से वहां समझाया टोडरमल जी ने। ये थोड़ा बहुत जीवादि का विशेष जाने बिना कथनचित, कथनचित माने किसी अपेक्षा, किसी तरह से हिंसादि के त्याग से आपको व्रती मानता है, खुद को व्रती समझ लेता है, सो व्रती नहीं, वो कोई व्रती नहीं है, ऐसा कोई व्रत नहीं है और ऐसा व्रती भी नहीं होता। बिना समझे कैसे, अरे सीधा सा बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, तुमको उसके गुण दोष ही पता नहीं है, क्या छोड़ा और क्या ग्रहण किया तुमने, कैसे कर लोगे, कैसे व्रती हो जाओगे। ताते व्रत पालने विषय ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। लो, ये व्रत की मुख्यता कर रहा था, टोडरमल जी ने कहा कि व्रतों में भी ज्ञान जरूरी, बिना जाने तो कैसे व्रत धारण करे। तो व्रत पालने में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रमुख है, व्रत पालने में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। बिना ज्ञानाभ्यास के तेरे व्रत सारे झूठे, बिना ज्ञानाभ्यास के तू व्रती हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या बात करता है कि व्रत आदि धारण करो, व्रत आदि, पहले समझ तो सही। लेकिन जमाना उल्टा है, लोगों को क्या, अब तो जोश ज्यादा रहता है ना, तो कैसे करता, अरे पहले कर लो, समझते रहेंगे बाद में, पहले जो काम करना है वो कर लो, समझना तो सब होता रहेगा, जिंदगी पड़ी है समझने के लिए, अभी तो काम करो। यहाँ कह रहे हैं बिना समझे तो क्या करेगा और उसका क्या फल होगा। ज्ञानाभ्यास के बिना तेरे व्रत आदि भी सारे झूठ है। तो पहला पॉइंट तो हो गया व्रत का। दूसरा पॉइंट क्या था, उपवास आदि तप करो, यही था ना। प्रश्न देख लो ऊपर क्या है, क्या लिखा था, हिंसादिक का त्याग करी व्रत पालिए, ये तो पहला। वह उपवास आदि तप करिए, ये दूसरा पॉइंट। आ जाओ ठीक है, तप भी देख लेते हैं। व्रत में तो ज्ञानाभ्यास प्रधान हो ही गया, क्योंकि बिना जाने बिना अच्छे से ज्ञान करे वो व्रत का पालन नहीं हो सकता। और तप में क्या दिक्कत है, बहुरी तप दो प्रकार है, एक बहिरंग एक अंतरंग। कहा जा करी शरीर का दमन होई सो बहिरंग तप है, और जाते मन का दमन होई तो अंतरंग तप है। इन विषय बहिरंग तपते अंतरंग तप उत्कृष्ट है। सो उपवास आदि तो बहिरंग तप है और ज्ञानाभ्यास अंतरंग तप है। सिद्धांत विषय भी 6 प्रकार अंतरंग तपनी विषय, चौथा स्वाध्याय नाम तप है। इससे उत्कृष्ट व्युत्सर्ग और ध्यान ही है। कहते हैं तप करने विषय भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। समझ में, ये उत्तर यहीं तक है। ये पैराग्राफ हालांकि बड़ा कर दिया इन्होंने, लेकिन ये तप वाला बिंदु यहीं तक। ये देखते हैं पहले, तप की बात कर रहा था कि उपवास आदि तप करो, उसको उपवास ही दिखता, तप के नाम पे लोगों को उपवास ही नजर आता, उपवास को ही तप समझते हैं। रस परित्याग को कितने लोग तप समझते हैं, रसी करिए, लेकिन देखो उपवास की तो बात ही और होती है। उपवास तो विशेष फल दाता होता है। अरे ये उपवास कहीं नहीं लगता, उपवास सबसे छोटा तप है। और ये अपन ने बोली ये बात, तो उमा स्वामी आचार्य ने सबसे पहला नाम दिया उपवास। उपवास भी क्या कहा, अनशन, अनशन है ना, अनशन कहा ना, उपवास को ही कहते हैं अनशन। उसके बाद औमोदर्य, तो औमोदर्य को बड़ा बताया कि छोटा बताया, क्रमशः ऊपर ऊपर बढ़ते हुए क्रम में है ना वो सारे के साथ। अगर सबसे पहले को बड़ा मानो तो फिर वो ध्यान को सबसे छोटा मानना पड़ेगा। ध्यान आखिरी है ना, तो ध्यान सबसे छोटा कि सबसे बड़ा? अगर ध्यान सबसे बड़ा है तो उपवास सबसे छोटा है। ये नियम है, ये सूत्र तो पूरा एक ही है ना। तो वो जो 12 तप बताए हैं, उन 12 तपों में उपवास तो सबसे छोटा तप। क्या कहा, जा करी शरीर का दमन होई सो बहिरंग तप। ये तो स्पष्ट है। बाहरी तप शरीर के आधार से होता, भूखा रहना या एक कुछ रस छोड़ करके भोजन करना या तरह तरह के वो शरीर को काय क्लेश देना है, कोई वृत्ति लेकर के भोजन करना, ये सारी चीजें हैं। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति, परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश। तो ये जो 6 प्रकार के बहिरंग तप है, इनमें सारा का सारा शरीर का काम, शरीर पर ही दृष्टि है। तो जिससे शरीर का दमन होता है वो तो बहिरंग तप, वो बाहरी तप है, उससे सिद्धि नहीं है। और जाते मन का दमन हुई, मन का दमन किन से? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप बता। तो इन सबसे मन का दमन होता है, मन काबू में आता है। अब देखो इसमें एक बात और समझने की है, स्वाध्याय को अंतरंग तप कहा ना,
अगर स्वाध्याय करते वक्त भी आपका मन दमन नहीं हो रहा है, मन का दमन नहीं हो रहा, तो समझना स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय करते हुए भी अपने को और विषयों का ख्याल आता हो, स्वाध्याय करते हुए भी मन चंचल होकर के इधर उधर भागता हो, है जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं वो नहीं छूटते हो स्वाध्याय के समय भी, तो समझना कि अभी मन का दमन नहीं हुआ, माने स्वाध्याय तप नहीं। क्योंकि यहाँ तो टोडरमल जी कह रहे हैं जिससे मन का दमन हो सो अंतरंग तप है, लेकिन लोगों को तो स्वाध्याय में भी पूरी सुविधा चाहिए, पंखा कूलर एसी सब चाहिए, है तभी जाकर के थोड़ा मन का दमन, तभी जाकर के स्वाध्याय समझ में आती है, नहीं तो समझ में नहीं आ, मन ही नहीं लगे। अरे तेरा मन अगर बिना विषयों के नहीं लगता है स्वाध्याय में, तो ये स्वाध्याय कर ही नहीं रहा है। समझ में आ रही है बात? बहुत से लोग होते हैं ना बहानेबाज, क्या कहते हैं कि आप पंखा नहीं चलाने देते हो, पंखा नहीं लगाते हो, इसलिए हम स्वाध्याय में नहीं आते। तो सर्दी में आ जाओ। सर्दी में भी कहाँ आते हो यार, सर्दी में ठंड ज्यादा लगती, उसको तो हमेशा ही बहाने चाहिए क्या। अच्छा, और जहाँ पे पंखे लगे वहां क्यों नहीं चल जाता है? तो पंखे लगा भी दी जाए उनके, तो क्या रेगुलर बैठने लग जाता है स्वाध्याय? नहीं बैठ। जिसको बैठना है स्वाध्याय में, जिसको स्वाध्याय करनी है, वो विचार नहीं करता पंखा कूलर। और जिसको बहाने बनाने हैं वो तो कुछ भी बहाना ले आएगा, उसके क्या है। देखो क्या कहा, इन विषय, एक मिनट छूट गई क्या लाइन, कहा जाकर इस शरीर का दमन होई सो बहिरंग तप है, और जाते मन का दमन होई सो अंतरंग तप है। अब बोलो बहिरंग ज्यादा ऊंचा कि अंतरंग ज्यादा ऊंचा? लोग तो ऐसे अंधे हो रहे हैं इस जमाने में कि उनको तो बहिरंग का ही नजर आता, अंतरंग तप नजर ही नहीं आता, उसको तप दिखता ही नहीं है वो। इन विषय बहिरंग तपते अंतरंग तप उत्कृष्ट है। ये टोडरमल जी ने लिखा, देखो, और टोडरमल जी ने नहीं लिखा, ये सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में सब लिखा, तत्वार्थ सूत्र के जो टीकाएं हैं उनमें सब लिखा हुआ। सो उपवास आदि तो बहिरंग तप है, तुम उपवास की बात कर रहे थे, उपवास आदि तप की बात कर रहे थे, ये तो सारा का सारा बहिरंग तप है। अब बताओ ऊंचा तप और नीचा तप, तुम तप की बात कर रहे थे, शास्त्राभ्यास के ऊपर तप को प्रमुखता दे रहे थे, मतलब उपवास आदि को, हम कह रहे हैं कि तेरे उपवास आदि तो बहिरंग तप है, ये हल्के हैं, और ज्ञानाभ्यास वो अंतरंग तप है। तो स्वाध्याय जो है वो ज्ञानाभ्यास, और ज्ञानाभ्यास अंतरंग तप है। सिद्धांत विषय भी 6 प्रकार अंतरंग तपनी विषय, चौथा स्वाध्याय नाम तप है, चौथा ही नंबर है ना अंतरंग तपों में, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय चौथे नंबर। इसके ऊपर कौन है? इत्तेसते उत्कृष्ट व्युत्सर्ग और ध्यान ही है। व्युत्सर्ग और ध्यान कभी भी बिना ज्ञानाभ्यास के हो नहीं सकते। ध्यान किसका लगाओ? हम ध्यान करते हैं सुबह 4 बजे से उठ के, ऐसे आंखें बंद करके ध्यान करते, किस चीज का ध्यान करते हो? तुमने जिंदगी में पढ़ा तो कुछ है नहीं, ध्यान किसका करते हो? पूरा आर्त रौद्र ध्यान करता है और सोचता है मैंने ध्यान किया, बैठ करके 1-1.5 घंटा दुनिया भर की उधेड़ बुन में लगा रहता है, योजनाएं बना लेता है, सुबह सुबह उठ के आज क्या खाना, आज क्या पीना, आज किसके यहाँ जाना, आज किसके नहीं जाना, किससे क्या बात करनी, क्या क्या काम करना है, हो गया ध्यान। आज बहुत ध्यान में भगवान के सामने भी बैठेगा, माला फेरता वो भगवान को ही देखता रहेगा, और वो विचार तो पता नहीं जाने कहाँ कूदते फिरेंगे, तो कूदेंगे ही सही, इधर उधर जाएंगे ही सही, क्योंकि ज्ञान का अभ्यास तो है नहीं, जरा भी इसको तत्व विचार तो है नहीं, तत्व निर्णय है नहीं, क्या करेगा ये ध्यान बताओ। तो स्वाध्याय यानी ज्ञानाभ्यास से उत्कृष्ट तो व्युत्सर्ग और ध्यान ही है। बातें तप करने विषय भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान। लो पहले व्रताधिक की बात की थी इसमें, व्रताधिक में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान, और फिर तप की बात की थी, उपवास आदि तप करो तो विशेष फल, तो कह रहे हैं कि वो तप में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है, तेरे उपवास आदि प्रधान। तीसरा नंबर, वह अरहंत आदि की पूजा, नाम स्मरण आदि भक्ति करिए, है ना, भक्ति बहुत होनी चाहिए। और ये तो क्या कहें, देखो स्वाध्यायी जीवों को भी उसका ही विशेष रस होता है। पूजा विधान में आप 4-4, 5-5 घंटे बिठा लो, उफ तक नहीं करेंगे। स्वाध्याय में तो 45 से 46 मिनट हुए और आकुलता होने लगती, घड़ी देखने लगते हैं कि क्या हुआ, कितनी बजी है, कितना टाइम और बचा है, कितनी देर और झेलना पड़ेगा, ऐसा लगता है मन में। समझ में आ रही बात?
तो भक्ति, भक्ति बहुत प्रमुख है इसको। पूजा में भक्ति में जैसा मन लगता है वैसा मन नहीं लगता स्वाध्याय, और मन वहां पे भी काय में लगता है, पूरा गाने बजाने में तो लगता है, विचार कहाँ करता है? विचार करता हो तो स्वाध्याय में क्यों नहीं लगे मन? विचारवान का तो स्वाध्याय में ज्यादा लगेगा, 100% पक्की बात बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? वह अरहंतादिक की पूजा, नाम स्मरण आदि भक्ति करिए, ठीक है ना, ये उसने कहा था। अब देखो बहुरी जीवादिक के विशेष रूप गुणस्थान आदिकनी का स्वरूप जाने ही अरहंत आदिकनी का स्वरूप नीके पहचानिए। वह अपनी अवस्था पहचानिए है, ऐसी पहचान भय जो तीव्र अंतरंग भक्ति प्रकट हो है, तो ही बहुत कार्यकारी है। बहुरी जो कुल क्रमादिक भक्ति हो है, तो किंचन मात्र ही फल की दाता है। कहते हैं भक्ति विषय भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। एक जीव तो भगवान का स्वरूप जान करके और फिर पूजा करता, और एक जीव कुछ भी जानता करता कुछ नहीं, बस पूजा करनी क्योंकि बचपन से करता है, उसके बाप दादा करता है तो ये भी करता रहे। बोलो किसके में विशेषता है? किसकी विशेष फलदायी है? विशेष क्या, फलदायी ही है ना, सिर्फ जानने वाले की, जो जिसने भगवान का स्वरूप जाना है उसी की पूजा, उसी की भक्ति फलदायी रहेगी। विशेष विशेष की बात ही नहीं करते हैं ना अपन कई बार बात, अरहंत का स्वरूप ही नहीं जाना। अरे सर्वज्ञ सिद्धि में करी तो थी बात अपन ने, अगर अरहंत भगवान का सही स्वरूप नहीं जाना तो ये जय जिनेन्द्र बोले चाहे जय महेंद्र बोले, नमो अरहंताणम बोले चाहे नमो गृहस्थाणम बोले, क्या फर्क पड़ता? क्योंकि इसको तो न जिनेन्द्र का अर्थ मालूम, न महेंद्र का अर्थ मालूम, न अरहंताणम का अर्थ मालूम, न गृहस्थाणम का अर्थ मालूम, फर्क क्या पड़ना? इसके लिए तो कोरे शब्द ही तो है। तो कहावत है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, वैसा है ये। अकल वकल कुछ है नहीं, सोचना कुछ है नहीं, और बस धमाधम क्रियाकांड की धमार में लगे रहे। तो जीवादि के विशेष रूप गुणस्थानादिकनी का स्वरूप जाने ही, यानी जानने पर ही अरहंतादिकनी का स्वरूप नीके पहचानिए। ये देखा था अपन ने जब सर्वज्ञ सिद्धि की बात चल रही थी, अरहंत भगवान का स्वरूप तरह तरह से जानता, विशेष अलग अलग तरह। उनके जो वो 18 दोषों से रहित पना है, या अनंत चतुष्टय पना है, सर्वज्ञता है, वीतरागता है, इनके बारे में और विशेष विशेष जानता है। गुणस्थान आदि के माध्यम से भी जानता है इनका स्वरूप जानने पर। अच्छा देखो, द्रव्य गुण पर्याय जो समझता हो उसको अरहंत आदि का स्वरूप ज्यादा ढंग से समझ में आएगा ना, और जो द्रव्य गुण पर्याय जानता ही नहीं वो क्या समझेगा अरहंत? बोलो अरहंत क्या है? कि द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? क्या है अरहंत? क्या है अरहंत? विचार करो। पर्याय। हाँ, पर्याय है। अरहंत दशा है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक क्या है? साधु है, परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं। क्या आत्मा की अवस्थाएं हैं, पर्याय है। अरहंत कोई द्रव्य थोड़े ना, द्रव्य तो जीव है, उसकी एक दशा है अरहंत। और जो अरहंत को द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है वही अपने आत्मा को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है, उसका मोह नष्ट। तो जानने वाले ना अरहंत की झूम झूम के भक्ति करता है, उसका मोह नष्ट होता है। क्या लिखा आचार्य देव 80वीं गाथा में कहा कि अरहंत देव को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाले के मोह नष्ट होता, ठीक है ना। फिर इस जीव ने पूछा कि कुछ और भी उपाय हो तो बता दो, उपायांतर बता दो। तो 86वीं गाथा में कहा सब मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। बोलो क्या कहा उन्होंने? भक्ति करने को कहा, व्रत तप क्या कहा उन्होंने? कहा स्वाध्याय करो, ज्ञानाभ्यास करो, बिना जाने वो काम आने वाला नहीं। तो जीवादि के विशेष रूप गुणस्थान आदि है ना, उनका स्वरूप जानने पर ही अरहंत आदि का स्वरूप नीके पहचानी है, अच्छी तरह से पहचानने में आता है। वह अपनी अवस्था पहचानी है। देखो 80वीं गाथा की बात आ गई, उनको जानता है, अपने को जानता है, उनकी कैसी दशा, मेरी कैसी दशा, उनके कैसे समानता है और हम में उनमें जो अंतर है, उन सारी बातों को बराबर जानता है। ऐसी पहचान भय, ऐसी पहचान होने पर जो तीव्र अंतरंग भक्ति प्रकट हो है, फिर उसके असली भक्ति, तीव्र भक्ति अंदर में प्रकट होती है, वो ही बहुत कार्यकारी है। बाकी ऊपर दिखावे की भक्ति, नाच गान की भक्ति, माइक में गाने की भक्ति या वीडियो में आने की भक्ति, वो कोई भक्ति।
माइक में आने की, वीडियो में गाने की, समझ गए? नहीं समझे? बहुत से भगत ऐसे होते हैं, वो माइक चल रहा है तब तक उनकी आवाज निकलती और लाइट जाते ही चुप हो जाएंगे, या वीडियो बन रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, तब तक तो झूमते हुए दिखेंगे। ये तो कोरोना को काल में सबने देखा है, विधान में बैठे ना सब लोग, जैसे ही उनका वो वीडियो सामने लाया जाता है तो वो झूमने लग जाता है। ये तो देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, क्या पता आप में से भी किसी ने ऐसा करा हो। जब दूसरा देख रहा तब झूमने लगेगा, और जैसे इसकी वीडियो बंद हुई ये चुपचाप बैठ जाए। तो इसकी भक्ति पूरी दिखावे की। आया समझ? क्या कहा? ऐसी पहचान होने पर जो तीव्र अंतरंग भक्ति प्रकट होती है वो ही बहुत कार्यकारी है। बहुरी जो कुल क्रमादित्य भक्ति हो है, अरे ये हमारे भगवान है, ये हमारे पिताजी ने इनको विराजमान कराया था, ये मंदिर हमने बनाया था, या हम तो यहीं पे जाते हैं, हम यहीं पे भक्ति करता है। भागचंद जी ने पकड़ा था ना, पंचायती के आश्रय से, कुल क्रम के आश्रय से, हैं, वो सब बातें ली तो थी। कुल क्रम आदि से जो भक्ति होती है सो किंचित मात्र ही फल की दाता है। ये भी क्यों लिख दिया, किंचित मात्र दाता क्यों लिख दिया? कि अगर इसके शुभ भाव हुए हो तो, थोड़े बहुत मंद कषाय के परिणाम वहां हुए हो तो वो किंचित मात्र फल की दाता, नहीं तो कोई फल की दाता। तो इसलिए भक्ति में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। तो देखो, व्रतों में ज्ञानाभ्यास प्रधान, तप में ज्ञानाभ्यास प्रधान, भक्ति में भी ज्ञानाभ्यास प्रधान। अभी दान की बात आएगी और विषयादि से उदासीन होने की बात आएगी, उसको अपन कल देखें। माने चरणानियोग का जो पक्षपाती है ना, उसको, जिसको बाहर के क्रियाकांड का रस है, शुभ भाव का रस है, यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानाभ्यास से जैसा शुभ भाव होता है वैसा तो तू चाह के भी नहीं कर सकता बिना। इसलिए ज्ञानाभ्यास से जी नहीं चुराना। इसलिए ये जो यहाँ तो कर्णानियोग का ग्रंथ पढ़ने की कह रहे हैं, अपन तो इसको सब पर लगाओ, शास्त्र अभ्यास करो भैया, अध्यात्म का, सिद्धांत का, कर्णानियोग भी पढ़ो। जो वस्तु व्यवस्था बताने वाले ग्रंथ है उनका बराबर अभ्यास होना चाहिए। समय हो गया अपना, आगे का विषय कर ले। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।